तो ये बड़ा मुश्किल से ऐसा मौका आता है आपको। जैसे देखो अभी मोदी जी ने क्या किया हुआ, 15 अक्टूबर 2013 को इनकम टैक्स का जब रेट पड़ा आदित्य बिरला ग्रुप के ऊपर, जब कांग्रेस की सरकार थी इस केंद्र में, तब जो कागज निकले ना वहां से, उसमें लिखा हुआ है कि गुजरात के सीएम को 25 करोड़ रुपया घूस में दिया, ब्राइब में दिया, लिखा हुआ। उसी तरह से यह भी लिखा है कि सहारा ग्रुप ने 40 करोड़ रुपया मोदी जी को ब्राइब में दिया। सरकार किसकी थी उस वक्त? किसकी थी सरकार उस वक्त केंद्र में? कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस चाहती तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं जेल में होते, लेकिन कांग्रेस के पास ताकत नहीं है, उसके पास दम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अपने नेता चोर हैं। एक चोर दूसरे चोर को सहायता करता है, एक चोर दूसरे चोर को बचाता है। मोदी जी को बोला, मोदी जी हम आपको नहीं जेल भेज रहे हैं, आप हमारे दामाद रॉबर्ट वडेरा को जेल मत भेज रहे, है ना। जब आप लोगों ने मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाया, बहुत आशा से बनाया। मनोहर पर्रिकर जिस आईआईटी से पढ़े हैं, वो भी आईआईटी से पढ़े हैं। बड़े कहते हैं कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूं, बहुत बड़ा हो गया। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं, अरविंद केजरीवाल भी आईआईटी से पढ़े। जिस तरह की करनी मनोहर पर्रिकर जी ने की है, मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि वो आईआईटी से है। आईआईटी के पढ़ा हुआ आदमी देश की सेवा करता है, ना कि गोवा को लूटता है ना। गोवा को दोनों हाथों से लूटा है मनोहर पर्रिकर जी ने। सारे नेता, मैं भी एक बड़ा उद्योगपति से मिला गोवा के अंदर, उन्होंने कहा कि हर तल पे करप्शन है, हर स्टेप पे करप्शन है, ऐसा कोई विभाग नहीं है गोवा के अंदर इसमें करप्शन नहीं। अगर भ्रष्टाचार चारों तरफ है तो गरीब कहां जाएगा? गरीब कहां जाएगा? पर्रिकर को चिंता नहीं गरीब की, पर्रिकर को चिंता है कि मोदी जी के साथी अंबानी कैसे पैसे कमा ले, मोदी जी के साथी अदानी कैसे पैसे कमा ले, कैसे उनका काला धन सफेद हो जाए। अभी आप सबको मुसीबत हुई होगी जब ये 500 रुपए का नोट रोक दिया, जब 1000 रुपए का नोट रोक दिया, आप सबको मुसीबत हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी हो रहा है ना मुसीबत। मोदी जी ने अचानक कह दिया कि जो लोग 2G घोटाले में हैं, जो लोग काला धन रखे हुए उनको मुसीबत हो रही है, वो लाइन में खड़े। तो क्या आम आदमी लाइन में खड़ा था? क्या जो आम आदमी लाइन में खड़ा था, क्या उसके पास काला धन था? क्या जिसके पास काला धन था, मैं दिल्ली में रहता हूं, जिसके पास काला धन था वो घर बैठे बदला रहा था, उसके काला धन घर बैठे सफेद होके आ रहे थे, उसके पुराने नोट नए नोट में घर बैठे होके आ रहे थे। धंधा किसका चल रहा था? धंधा चल रहा था नेताओं का। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, काम करने वाला, बहन, मां, बेटी सब लाइन में लगे हुए हैं। किसके लिए? अपना ही धन, अपने पैसे निकालने के लिए। ऐसा कभी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा। अपना पैसा निकालने के लिए। घर में खाने को रोटी नहीं है, अपने बच्चों के फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, और मोदी जी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, देशभक्ति हो रहा है। ये तो कुछ भी बेचते देशभक्ति के नाम पे। करीब 100 लोग मारे गए, जो मेरे पास पुराना डेटा था। 100 लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए। किसके लिए मर गए? अंबानी मरा क्या? अदानी मरा क्या? कोई धनी आदमी मरा क्या? कोई नेता मरा क्या? कोई नेता की बीवी मरी क्या? कौन मरा? आम आदमी मरा। जिनके पास काला धन नहीं था वो मरा। जिसके पास काला धन था उसको मोदी जी घर में बुला के चाय पिला रहे हैं, ये लो चाय पियो। क्यों? क्योंकि मोदी जी का जो हेलीकॉप्टर चलता है ना, देखा ना आपने? हेलीकॉप्टर देखा कि नहीं? वो चलता है ना चुनाव में, जो हेलीकॉप्टर चलता है, ये हेलीकॉप्टर आया, ये हेलीकॉप्टर गया, वो जहाज आया,
वो कहां से आता है? वो काला धन से आता है, काला धन से आता है वो हेलीकॉप्टर, है कि नहीं? आपने कभी सोचा भी कि जी हमारा ही पैसा हम ही नहीं निकाल सकते, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो साथियों, आपके बीच का आदमी, अपना आदमी, जैसा मैं हूं, जो मेरा ड्रेस है ना, वो सफेद कुर्ता पजामा और ये सिक्योरिटी गार्ड और ये बड़ा सा, मैं खुद गाड़ी चला के आया हूं अभी, ठीक है? मैं भी 2 टाइम का एमएलए हूं, चाहता तो खूब पैसा बनाता। मैं आईआईटी का पढ़ा लिखा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति एक सेवा का साधन है। जब कहते हैं ना कि सर्विस टू ह्यूमन बीइंग्स इज सर्विस टू गॉड, हम कहते हैं उनके लिए राजनीति पैसा बनाने का साधन है, पैसा रोकड़ा ये बनाओ। आज नेता, आपको सबको याद होगा कि जो आपके नेता हैं वो राजनीति में आने के पहले क्या पैसा था उनके पास, है कि नहीं? आज कितना पैसा है? मैंने मोदी साहब को चैलेंज किया कि अगर आप में हिम्मत है तो अपने नेताओं की, पूरे नेताओं की, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी और पार्टी का हो, ये पता करो कि चुनाव में आने के पहले कितना पैसा था, वो रोकड़ा था उसके पास, और आज कितना रोकड़ा उसके पास है। और अगर उसका अंतर वो समझा नहीं पाए तो उस पैसे को सीज कर लो और नेता को जेल भेजो। इनके हाथों नहीं होगा ये काम होगा किसके हाथों? आम आदमी पार्टी के हाथों होगा। आम आदमी पार्टी जिस दिन गोवा में आएगी, ये सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, सारे जेल जाएंगे, और आपके एक एक पैसे का हिसाब किताब लिया जाएगा। वो पैसे जो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए आने थे, वो पैसे जिससे आपके यहां मोहल्ला क्लिनिक बननी थी, वो पैसे जिससे आपको सहूलियत मिलती, वो सारे पैसे नेताओं के घर में है। ये सारे नेता, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, ये सारे भ्रष्ट नेता गोवा के, ये सब जेल जाएंगे जिस दिन आम आदमी पार्टी सत्ता में गोवा में आएगी। आपके बीच, जो आपके बीच का आदमी है, इस बार हमने हर बार तो गलती किया ना, बीजेपी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, इस बार अपने आप को मौका देना है आपको। देवेंद्र भाई जो खड़े हैं आपके बीच, आपके अपने बीच है ना, आपका अपना आदमी है ना, आपके बीच का है ना, आपके जैसा लगता है ना, नेता नहीं लगता है ना, आपके जैसा लगता है। तो जो आपका अपना हो, एक बार हम उसको भेजेंगे, कहां? असेंबली में भेजेंगे, ठीक है ना? हमने हर बार बीजेपी को भेजा, कांग्रेस को भेजा, इस बार एक बार हम बदलाव करके देखें कि गोवा के अंदर जब आम आदमी जाता है तो क्या होता है। मैं अपने क्षेत्र का 2 बार का विधायक हूं, जाके मेरे क्षेत्र से कोई बात करके देखो, एक एक आदमी, एक एक औरत मेरे क्षेत्र का ये कहता है कि मेरा अपना आदमी है। 24 घंटा उपलब्ध रहता हूं, 24 घंटा। उसका कारण साफ साफ है, देखो हम सबको मुहावरे पता है, जो जिसका खाता है वो उसका गाता है। पक्का? गलत नहीं बोल रहा? जो खाएगा अंबानी का, जो खाएगा अदानी का, वो गाएगा अंबानी का और अदानी का, है कि नहीं? और जो खाएगा आम आदमी का, जो आपसे, आपकी मदद से पहुंचेगा वहां पे। जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे चुनाव में गरीब से गरीब आदमी ने 5-5 रुपया दिया था, 5 रुपया, 10 रुपया, गरीब से गरीब आदमी। उसे क्या हुआ? मैं उनका हूं, जिसकी मदद से मैं विधायक बना, मैं उनका, है ना? इसीलिए ये अंतर है। जो अंबानी का है वो आपका भला नहीं कर सकता। मनोहर पर्रिकर के पास किसकी चिंता है? माइनिंग वालों का, है ना? वो एक बाबूस करके बंदा है, बाबूस है, क्या नाम है उसका? बाबूस है। वो सुनता है कि वो सब खरीद लिया उसने, तो जिसका उठना बैठना खाना पीना
बाबू उसके साथ होगा, वो आपका भला कैसे कर सकता है ना? लेकिन जो जिसका खाना पीना उठना बैठना आपके साथ है, वही आपका भला कर सकता है। वो कौन है आपके बीच में? देवेंद्र भाई है कि नहीं है? तो शांति क्यों है? तो थोड़ा क्लैप करो। इधर आइए आप, इधर। देखिए, मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि ये इंसान जिस तरह से मैं अपने लोगों के लिए कमिटेड हूं, 24 घंटा कमिटेड हूं। रात को 3 बजे गरीब से गरीब आदमी आके मेरे सामने बैठता और कहता है मेरा काम करो, मैं करता हूं। आम आदमी पार्टी में राजनीति कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। देवेंद्र भाई को पता है ये, सब कुछ सोच समझ के इधर आए, समझे कि नहीं? दिन भी गया, रात भी गया। इस पार्टी में कोई शांति नहीं है जब तक क्षेत्र के हर गरीब आदमी का आंसू नहीं पहुंच लेते देवेंद्र भाई, तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी बात है। तो मैं इनके तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह से मैं अपने लोगों के लिए धर्म मानता हूं, मैं अपना धर्म मानता हूं, मेरा धर्म है कि मेरे क्षेत्र के लोग, जो गरीब लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका सेवा करना मेरा धर्म है और सिर्फ इसी पार्टी में हो सकता है ये। तो जो भी इस पार्टी से खड़ा होता है उसका ऑटोमेटिकली उस तरह से ओरिएंटेशन, उस तरह से उसका व्यवहार बन जाता है। तो देवेंद्र भाई आपके बीच के हैं। इस बार आपने यहां से, अपने यहां से एक एक घर जाकर के सबको बोल के कि जी इस बार क्या लगानी है? झाड़ू। झाड़ू देखा ना आपके घर में कैसा होता है? क्या काम करता है झाड़ू? सफाई करता है। तो आपके पार्टी का सिंबल ही झाड़ू है। झाड़ू लगाओ, गोवा बचाओ, है कि नहीं भाई? हमने सब कुछ लगा लिया, गोवा नहीं बचा। गोवा बद से बदतर हो रहा है, कैसीनो खुल रहे हैं, वेश्यावृत्ति चल रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग चल रहा है, बच्चे ड्रग ले रहे हैं। अब कब जागेंगे? अब तो जाग जाओ। इस बार हम सब ने झाड़ू चलानी है। झाड़ू चलाओ, गोवा बचाओ। मैं बोलूंगा झाड़ू चलाओ, बोलना गोवा बचाओ। झाड़ू चलाओ, जोर से झाड़ू चलाओ, झाड़ू चलाओ, झाड़ू चलाओ। तभी गोवा बचेगा और तभी आपके बच्चे बचेंगे। देखो, हमारा और आपका जो होना था हो गया। अब बच्चों के लिए तो थोड़ा सुधार कर लो। ये बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? बच्चे क्यों ऐसे में जिए? ऐसी सरकार, इसको तनिक चिंता नहीं है शिक्षा के स्वास्थ्य की, तो आप चिंता कर लीजिए। 5 साल में एक बार मौका आता है। इस बार आपने खुद तो वोट डालना ही डालना है। सबको कहना है, गांव गांव घूम के, शहर शहर घूम के, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मोहल्ले वालों को, सबको बोलना है कि भैया इस बार क्या चलाना है? झाड़ू। जब कोई और नेता घर में आए तो झाड़ू अपना हाथ में रखो। बोला जी हमने फैसला कर लिया, अपना झाड़ू घर के आगे बांध दो, अपने आप घर चला जाएगा। बोले झाड़ू वाले हो गए सारे, है ना? अपने हाथ में झाड़ू रखो, बोलो नेताजी इस बार झाड़ू। वो झाड़ू देख के भाग जाएगा। वो पता नहीं क्या उल्टा किया तो अच्छा काम करता है। हाँ, उल्टा करे, उल्टा किया तो अच्छा है कि नहीं? तो इस बार झाड़ू क्या चलेगी? क्या चलेगी? क्या चलेगा? झाड़ू चलेगा, सफाई होगा और आपका भी भविष्य सुधरेगा, गोवा का भविष्य सुधरेगा। देवेंद्र भाई को भेजो, बहुत हो गया, है कि नहीं? तो देवेंद्र भाई आपके यहां से संतुष्ट होकर जाएं कि जी इस बार तो इस क्षेत्र में झाड़ू चलने वाला है। सब नेता को, आपका मुख्यमंत्री इधर से ही है ना? हाँ, उसको मालूम पड़ गया कि सोमनाथ भारती इधर आए हुए हैं, समझे कि नहीं? जो आम आदमी की सरकार ने दिल्ली में अजूबा कर दिखाया, अजूबा, अजूबा हुआ है दिल्ली के अंदर। कभी आपको मौका मिले तो आप आना दिल्ली में, मेरे साथ रहना एक दिन वहां पे।